अमित शाह जी के पिताजी को भी माफी मांगना पड़ेगी। ये देश चलेगा अमित शाह जी को मांगना पड़ेगी माफी, क्योंकि बाबा साहब से बड़े कोई नहीं है यहाँ पे इस देश के अंदर। ये देश चलेगा संविधान से। और मैं एक बात, मोदी अमित शाह जी जिस कंपनी में नौकरी करते हैं उसके मालिक है वो संविधान निर्माता। 140 करोड़ जनता के अंदर 85 करोड़ आदमी को राशन फ्री दिया जा रहा है, और कहाँ भाग रहे अमित शाह से नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है, यहाँ के नागरिकों से चलता है। गर्व है, लेकिन कितने अम्बेडकर वादियों को मंदिर में जगह मिली बता दीजिए मेरे को। एक बता दे, ठाकुर साहब खड़ा हूँ मैं यहाँ पर, एक नाम बता दे, और मैं 10 नाम ऐसे बताऊंगा जो ब्राह्मण होंगे, ठाकुर होंगे। दुर्भाग्य है कल बच्चे गीता की सुनिए पहले साहब बराबर कोई भी आज इतने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में उनके बराबर पढ़ा लिखा जो हो। 52 डिग्रियां थी, 8 भाषाओं का ज्ञान था। जिस तरीके से बाबा साहब की डिग्रियां सार्वजनिक हैं, कोई भी मंत्री अपने आप को खुर्रम खां समझता हो वो अपनी डिग्रियां सार्वजनिक कर दे। सरकार उनकी घर की नहीं, सरकार को हम चुनते हैं, ना कि हमें वो चुनते हैं। हर व्यक्ति का वोटर्स का योगदान रहता है। एक वोट की वैल्यू जिस दिन बंदा अपनी जान जाएगा ना, उस दिन कभी सरकारें बदलना पड़ेगा। नौकर बन के पार्लियामेंट में सरकारी नौकरी कर रहे हो आप, याद रखे हम जनता के टैक्स पेयर के पैसे से आपकी तनख्वाह जाती है, आपके जो रेजिडेंसी का खर्चा ना वो हो जाता है आपका। नमस्कार, मैं जून मैसी इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। जनता से जानेंगे जिस तरीके से अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर के बारे में जिस तरीके के बयान दिया, उसके बाद पूरा देश भर में विपक्षी पार्टी पूरी तरीके से रोड पे है, यानी कि पूरी तरीके से कह रहे हैं कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन वही बात करें, आम जनता क्या कुछ सोच रहे हैं, वही जानने के लिए हम लोग आम जनता के बीच में आए हैं। आम जनता से बात करते हैं कि इनके मन में क्या है, क्या सोच रहे हैं। अम्बेडकर के बारे में जिस तरीके से बोला है, उस बात को किस नजर से देख रहे हैं? उस बात को इस नजर से देख रहे हैं कि जैसे कि अमित शाह की घर की सरकार चल रही है, जैसे कि पर्सनली उनको ये नहीं पता मैं आज जिस पद पे बैठा हूँ वो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की वजह से, उनकी वजह से वो इस चीज़ को भूल चुके हैं। सत्ता का घमंड में इतना चूर हो गए हैं कि वो इस चीज़ को भूल चुके हैं कि मैं बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग बैठा हूँ यहाँ सदन के अंदर। इतना गुरूर ठीक नहीं होता किसी भी चीज़ का। उन्होंने तो बस नाम लिया है ना, आप लोगों ने क्यों हाय तौबा कर रहे इतना? मैं किसी का नाम एक बार रिपीट कर करके लूँ, वो क्या ईगो है ना मेरा? ईगो नहीं आना चाहिए। अगर आप नौकर हो ना, नौकर बन के पार्लियामेंट में सरकारी नौकरी कर रहे हो आप, याद रखे हम जनता के टैक्स पेयर के पैसे से आपकी तनख्वाह जाती है, आपके जो रेजिडेंसी का खर्चा ना वो हो जाता है आपका। आप अपने घर से लेके नहीं आते, आपको नौकरी करना है और पद पे रहना तो शांति से बने रहे। याद रखे, नहीं तो इस दिन अम्बेडकर वादियों का खून खोल गए ना तो याद रखे वहीं से खींच के ले आएंगे बाहर। तो इतना ज्यादा खून क्यों बोल रहे हैं? खोलेगा अम्बेडकर वादी वो आ गए, बिना माचिस के जलती है। याद रखे, निकम्मी सरकार को रातों रात गिरा देंगे चाहेंगे जिस दिन। आग बबूला अगर अम्बेडकर, अगर आज बीजेपी सरकार किसी से डरती है तो वो सिर्फ ओनली फॉर अम्बेडकर वादियों से डरती है। डर नहीं होता तो इंटरव्यू क्यों दे रहे थे कि मेरा बाबा साहब को बोलने का ऐसा मतलब नहीं था। लेकिन अभी भी गलती को एक्सप्लेन नहीं करे कि हमें से गलती हुई है, क्लियरली गलती नहीं मांग रहे, लेकिन मांगने की इच्छा कर रही है उनकी। मैं कह गलती मान लो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और पद से इस्तीफा दो, वरना नहीं तो भूचाल आएगा। याद रखे, लग रहा है आपको हमेशा इस्तीफा देंगे, देना पड़ेगा उनको। एक कानून, ये सरकार देश किसका है? सभी लोगों का है, उनके घर का नहीं है। सरकार उनके घर की नहीं, सरकार को हम चुनते हैं, ना कि हमें वो चुनते हैं। हर व्यक्ति का वोटर्स का योगदान रहता है। एक वोट की वैल्यू जिस दिन बंदा अपनी जान जाएगा ना, उस दिन कभी सरकारें बदलना पड़ेंगी। आज लोग सत्ता में बैठ रहे थे क्योंकि लोगों को वोट के अधिकार नहीं पता, अपने वोट के राय। आज मैं करूँ, अभी थोड़े दिन रुक जाओ, इलेक्शन आएंगे तो लोग घर घर दारुएं भी बढ़ेंगी, पैसे भी बढ़ेंगे। क्यों? लोग वो नहीं जानते कि हम अपना वोट बेच रहे हैं, अपनी बहन बेटी को बेच रहे हैं। वोट हमारी एक बहन बेटी की तरह होता है। हमने एक बार 5 साल के लिए एग्रीमेंट हो जाता हमारा। तो वोट की अपनी ताकत को समझो, वोट बैंकिंग को समझो, वैल्यू को समझो उसकी। तो जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बता दिया है ना कि तोड़ मरोड़ के दिखा रहे मीडिया। अरे तो क्या तोड़ मरोड़ के दिखा रहे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, उसमें आप ये अनपढ़ों वाली बातें कर रहे हैं। अमित शाह क्या पढ़े लिखे है कि नहीं? समझदार है कि नहीं? ये जुमले वाली बात करते हैं, वही वाली। मैं करूँ, वहाँ लाइव टेलीकास्ट चलता है सदन के अंदर, वहाँ तोड़ मरोड़ने की बात ही नहीं है कोई। जो आपने स्पीच दोगे वही बोली जाएगी, वही रिकॉर्ड होगी। इसमें तोड़ मरोड़ने वाली कोई बात नहीं है। सीधा सा उन्होंने गलत किया है, गलत बोला है, इसलिए वायरल हुई ये वीडियो। मायावती ने 24 तारीख के लिए आह्वान किया है सब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया ऐलान किया। बहन जी का ऐलान का हम सम्मान करते हैं, आदर है उनका। हमारे लिए वो आइडल हैं बहुत बड़े। तो एक बात याद रखें, अब बहन जी ने आह्वान कर दिया है, ऐलान कर दिया, तो याद रखें 24 तारीख को महा आंदोलन होगा। और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी लगे हुए हैं बहुत। मैं कह रहा हूँ, हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और बहन कुमारी मायावती जी एकजुट हो जाएंगे ना, उस दिन से सत्ताधारी को उखाड़ के फेंक देंगे। बीजेपी पनौती सरकार को, निकम्मी सरकार को सत्ता से बाहर फेंक देंगे। बस उस दिन का इंतजार है। लग रहा है सर, जिस तरीके से बयान आया है, किस नजर से देख रहे हो? ये मेरा भाई जितनी देर चिल्ला रहा है ना, इन्हें पता नहीं नौटंकी कहाँ होती है। अभी चुनाव आने दो,
फिर अमित शाह जी माफी मांगेंगे और ये फिर के चिल्लाएंगे बीजेपी बीजेपी बीजेपी। अब मुझे पता है, पता है मुझे, अरे सुन लो, अभी नौटंकी शुरू कहाँ भैया, अरे सुनो भैया सुनो, अरे सुन दो, नौटंकी शुरू नहीं भाई है। अभी नौटंकी जब शुरू होगी ना, जैसे किसानों का जब चुनाव आना था तो किसान पहले यहाँ 1.5 साल तक बैठे रहे, तो क्या हुआ, पूछने वाले नहीं है। चुनाव आया, भाई हमसे गलती हो गई, अपनी बात हम समझा नहीं पाए, नौटंकी पूरी हो गई ना। अभी क्या हो रहा है, किसी को इतनी चोट आई है, एक आदमी ट्रक से लड़ जाता है, वो आईसीयू में नहीं जाता है। इनके जो कलाकार हैं वो आईसीयू में भर्ती हो गए जाके, और फ़ोन पे बता रहे हैं, अरे साहब हम आईसीयू में हैं, हमें राहुल गांधी ने धक्का दे दिया। और फिर कैसे दे दिया, राहुल गांधी आगे थे हम पीछे थे। अबे यार, जब राहुल गांधी आगे थे पीछे धक्का किसने दे दिया? बाबा साहब के बराबर कोई भी आज इतने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में उनके बराबर पढ़ा लिखा जो हो। 52 डिग्रियाँ थी, 8 भाषाओं का ज्ञान था। जिस तरीके से बाबा साहब की डिग्रियाँ सार्वजनिक हैं, कोई भी मंत्री अपने आप को थुर्रम खां समझता हो, वो अपनी डिग्रियाँ सार्वजनिक कर दे कि भाई हम बाबा साहब से बड़े हैं। हमारे यहाँ बिस्कुट को भी पार्ले जी कहा जाता है, और आप एक संविधान दाता को अंबेडकर बोल रहे हो, कैसे चुप रहेगा? तो लिया है। तो मैं कह तो रहा हूँ मैडम जी, हमारे यहाँ बिस्कुट को भी पार्ले जी कहते हैं, और वो संविधान के रत्ता हैं। आप अंबेडकर अरे श्रीमान बोलिए, बाबा जी बोलिए, किसी का सम्मान तो रखिए। आप गृह मंत्री हैं, देश के अच्छे पद पर हैं, और आप एक आदमी को बाबा अंबेडकर रखेंगे। कोई आदमी उनको भगवान मानता है, कोई वर्ग उनको भगवान मानता है, तो आपने उनको भगवान की अपमान किया ना। आप कह रहे हैं इतना भगवान का अगर नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता, तो क्या भगवान, अगर अंबेडकर कहने से हमें नरक मिल रहा है क्या? हमें अंबेडकर कहने से नरक मिल रहा है क्या? आज हम बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से, कानून से पढ़े, अपने बच्चे पाल रहे हैं, और उसी के दम पे देश चल रहा है। तो स्वर्ग तो यही है ना, स्वर्ग नरक यही है। जो आदमी शराब पी के नाली में गिर रहा है उसके लिए वो नरक है, और जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से पढ़ा लिखा अपने बच्चों को पाल रहा है और देश में तरक्की में हाथ बटा रहा है, वो स्वर्ग है उसके लिए। तो आप बाबा साहब को कैसे अपमान कर सकते हो? किसी भी आदमी को, हम बाबा साहब तो छोड़िए, एक आपके घर में जो चौकीदार होता है उसको भी चौकीदार बोलते हैं। और अभी आपने नया भाषण क्या दिया है, अरे जो पूर्वांचली आए हैं, बिहार से आए हैं, ये अवैध आए हैं, इनकी कोई वो नहीं है। अरे चेक करा लो ना, आने तो फरवरी, पता चल जाएगा वोट और चोट की नोट की दम क्या होती है। बातें वसुधैव कुटुंबकम की होती है, वन अर्थ वन फैमिली की बातें होती है, और बाबा साहब की जहाँ बात होती है तो ये हमारे धड़कन है। धड़कन कहने का मतलब हमारे एक स्वाभिमान है, हमारे संविधान दाता हैं। इस संविधान से देश चलती है, और इस देश को जिससे चलती है उस व्यक्ति को अंबेडकर व्हाट इज दिस? नाम ही तो लिया है ना। नहीं ठीक है, लिया है, लेकिन क्या बोले, स्वर्ग मिलेगा। देखिए एग्जैक्टली होता क्या है, बातें होती है ड्यूटीज की। तो आर्टिकल 51 ये ड्यूटीज की बातें जहाँ होती है, अक्सर इंटेलेक्चुअल पढ़े लोग हैं, लोग पॉलिटिशियन से लेकर मैं सभी की बात कर रहा हूँ, अक्सर वो भूल जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 14 to 18 की बात होती है, जब अपनी ड्यूटी राइट्स की बात होती है, सबको ध्यान आ जाती है कि हमारा कानून में ये अधिकार है, हमको ये चाहिए, चाहे वो कोई भी क्लास के लोग हों। अपने आप को कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम अपर क्लास के हैं, वो लोअर क्लास का, किसी भी क्लास के हम उस पर नहीं जाएंगे, हम ह्यूमनिटी मानवता पर जाएंगे। लेकिन जब बात होती है राइट की, उनको ध्यान होता है कि सरकार में ये मेरे अधिकार है। ड्यूटीज की बात होती है, नदारद हो जाते हैं, और संविधान निर्माता को संसद में बैठ के जिससे संविधान चल रही है, जिससे संसद चल रही है, उस पर तुम टारगेट करते हो। ये सोचने वाली बात है। देखिए आपको लग रहा है माफी मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे, मांगना पड़ेगा। देखिए किसानों से 3 बिल को लेकर इंट्रोड्यूस किए थे बिना पूछे, माफी मांगे कि हमसे हमारे तपस्या में कोई कमी रह गई थी। ये तो हमारे संविधान निर्माता के खिलाफ इतना बड़ा। लेकिन अमित शाह है, अमित शाह एक मिनट, ये देश अमित शाह से नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है, यहाँ के नागरिकों से चलता है। और ये सब हम सब सींच कर इस देश को बनाते हैं। हम सब के टैक्स से पैसे जाते हैं, जितना इनडायरेक्ट टैक्स से पैसे जाते हैं, जैसे ये कपड़े खरीदते हो, वॉच खरीदते हो, सरफ साबुन खरीदते हो, आज जाकर अभी रिपोर्ट देखिए पिछले महीने का आया हुआ है, सबसे ज़्यादा टैक्स जाती है वो इनडायरेक्ट टैक्स से जाती है, ना कि उनके टैक्स से जाती है। उन लोगों का तो टैक्स भी फ्री है, उनको तो सारी बंगला जो भी मिलती है वो फ्री मिलती है। वो किसके पैसे जाते हैं? हमारे पैसे से खाकर हमें ज्ञान, हमें भाई संविधान बनाया उसको वहीं पे छोड़ दो।
आज की पब्लिक निम्न लेवल के महंगाई पे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बीएसपी हो, हर पार्टियां यहाँ से चुन के हम आप भेजते हैं, वहाँ महंगाई भी बात नहीं होती है, किसानों के लिए बात नहीं होती है। हर एक जुमला लेके आ जाता है, विवाद करेंगे, कहीं मस्जिद का, कहीं मंदिर का, कहीं अम्बेडकर जी का, ये सब बातें आ जाती हैं। आम पब्लिक जिस तरह से मर रही है, ना बीजेपी उस पे संज्ञान ले रही है कि महंगाई हम, कौन सी फसल हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं हो रही है। चावल सुनिए, धान नहीं हो रहा है, गेहूं नहीं हो रहा है, अरहर नहीं हो रहा है, कि चना नहीं हो रहा है, मूंग नहीं हो रही है, हर फसलें हो रही हैं। पहले एक्सपोर्ट होगा और फिर उसके बाद इंपोर्ट होगा। पुराना गाड़ी में भी टैक्स लग गया है 18%। दूसरी बात, नई गाड़ियां जब लेते हैं टैक्स एक ही बात होता है, हर जिला पार करने के बाद, दिल्ली से आप हरियाणा निकलिए, टोल टैक्स, गाड़ी के तो एक बार टैक्स भर चुका है बंदा, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। इस तरह से सरकार गूंगा बहरा बना दिया, हम आप उसी में खोए हैं, हम आप और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई, इलेक्शन खत्म हुआ, जब यही आटा जो 60 रुपए किलो होगा, हम आप अरे आटा तो बहुत महंगा हो गया, आप कैसे क्या करें। फिर याद आएगा, अगर हम ऐसी सरकार न चुने होते तो आज हमारी ये हालत ना होती। अम्बेडकर जी के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह का बयान जो भैया लोग बोल रहे हैं, हम किसी के विषय को, आज की महंगाई के विषय में बोलूंगा बस। देखिए मैम, आपके सामने है प्रमाण, इतना भाषण इन्होंने दिया। ये जानते कौन है? ये ठाकुर साहब है। अम्बेडकर के बारे में नहीं बोलेंगे, अम्बेडकर के बारे में नहीं बोलेंगे, यही मैं बता रहा हूँ, यही दिखाना चाहता हूँ। सुनो भैया, यही अब क्यों, जब मैडम ने पूछा तब क्यों नहीं पूछा आपने, जब आपने क्यों नहीं पूछा? ये ठाकुर साहब हैं, ये ठाकुर, सुनिए, ठाकुर साहब ने अम्बेडकर का जैसे आप नाम लिया, इन्होंने पीछे, यही राजनीति जो हो रही है ना, ये खत्म करना। आज मंदिर बना हमारा, हमें गर्व है, लेकिन कितने अम्बेडकरवादियों को मंदिर में जगह मिली, बता दीजिए मेरे को, एक बता दे। ठाकुर साहब खड़ा हूं मैं यहाँ पर, एक नाम बता दे, और मैं 10 नाम ऐसे बताऊंगा जो ब्राह्मण होंगे, ठाकुर होंगे। दुर्भाग्य है, कल बच्चे गीता की, अम्बेडकर जी के बारे में सुनिए पहले, कल गीता की पुस्तक बेच रहे थे। अम्बेडकर जी के बारे में अमित शाह जी माफी मांगेंगे? नहीं, कल अमित शाह जी माफी मांगेंगे क्या? अमित शाह जी के पिताजी को भी माफी मांगना पड़ेगी, ये देश चलेगा बाप। अमित शाह जी को मांगना पड़ेगी माफी, क्योंकि बाबा साहब से बड़े कोई नहीं है यहाँ पे इस देश के अंदर, ये देश चलेगा संविधान से। और मैं एक बात, मोदी, अमित शाह जी जिस कंपनी में नौकरी करते हैं उसके मालिक है वो संविधान निर्माता। याद है, डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है देश हमारा। क्यों निकम्बी सरकार के राज में ये कभी इनके नेता बोलते हैं, कभी इनके राज में कोई बाबा टिप्पणी कर देते हैं संविधान के ऊपर। मैं कहूँ क्या चल के रहा है? आज आपने संविधान को, लोकसभा को, पार्लियामेंट को क्या बना के रखा है? मैं कहूँ टीवी पिक्चर हॉल सब बंद कर दो, सारी आपकी कॉमेडी देखेंगे, बंद करवा दो। क्यों पैसा खर्च करवा रहे हो आप? जब इनको ये वही लोग फिल्मों को टैक्स फ्री कर देते हैं, लेकिन राशन पे टैक्स लगाते हैं, एजुकेशन पे टैक्स लगा देते हैं। ये सिर्फ लोगों को अनएजुकेट करना चाहते हैं। अरे वो विधानसभा लोकसभा नहीं है, आप फिल्म देखने आप जा रहे, बैठ कर आराम से देख रहे हो। राज कपूर खानदान की जो भी यूनिवर्सिटी हो रही उसमें आप जा रहे हो, यूपी में टैक्स फ्री फिल्म हो रही, बचा क्या आप बताइए ना, देश को बनाने के लिए नौटंकी तो हो रही है, हो क्या रहा है? मोदी जी के पास वो अडानी की, सॉरी अंबानी की बेटे की शादी में जाने टाइम था, लेकिन वहाँ मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा नमस्ता, वहाँ जाने टाइम नहीं था। संविधान को धज्जियां नहीं उड़ा रहा है, संविधान की जो रूपरेखा है उसको लाखों गुना अंबेडकर जी का बनाया हुआ से उनका इम्प्लीमेंट करने वाला कोई है तो मोदी है। कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, बस जो बयान है। बोलने दीजिए हमको, बोलने दीजिए। इम्प्लीमेंट कौन किया? अंबेडकर जी का सम्मान अगर कोई दिया है तो मोदी दिया है। सुन बोलने दो हमको। संविधान उन्होंने बनाया, 370 हटाना है, नहीं हटाया कोई, मोदी ने हटाया। संविधान ने बनाया गरीबी हटाओ, अंबेडकर बताया गरीबी हटाओ, गरीबी कोई नहीं हटाया। कौन हटाया? मोदी ने हटाया। सुन लीजिए, 140 करोड़ जनता के अंदर 85 करोड़ आदमी को राशन फ्री दिया जा रहा है, और कहाँ भाग रहे? भाग गए। ऐसे ही भाग जाएगा। इनको ये पता तो नहीं है, मोदी की तारीफ करके चले गए, इनको ये नहीं पता। आज ही करोड़, सुनिए भैया, वो बोल रहे थे गरीबी को रईस अमीर बनाया जा रहा है। 140-50 करोड़ की आबादी में 85 करोड़ की जनता को फुट में राशन दिया जा रहा है। अब बताइए कौन रईस हो रहा है? कहाँ रईस हो रहे हैं?
अभी भी आपकी गणना करी जाए, मानिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी गणना हम कर लेते हैं, तब भी देश की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे है। भैया क्या लग रहा है, अम्बेडकर जी के बारे में बयान सुना आपने? सुना है, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है भाई। वो जायज पे चलो, वो संविधान बनाया है, कानून बनाया है, उनके हिसाब से चलो। आप अपना मनमानी करोगे तो ऐसा नहीं होता है। वो अच्छा, आपको क्या लगता है माफी मांगेंगे अमित शाह? बिल्कुल मांगना चाहिए, इसमें मांगने पड़ेगी माफी। आपने सुना? जी सुना, बिल्कुल बयान सुना है? बिल्कुल किस तरह से देख रहे हैं बयान को? देख के ना माफी मांगना पड़ेगी और क्या। मांगना पड़ेगा। मांगना पड़ेगा कह रहे हैं किस चीज का? अमित शाह को। किस क्यों? कह रहे माफी मांगना पड़ेगा। उन्होंने गलत क्या बोला? एक मिनट, मुंह बंद करके रखो बेटा। हम कोई नहीं बोले। कांग्रेस ने जिस तरह से गरीबों का शोषण किया, कांग्रेस आगे या बात अम्बेडकर साहब के ठाकुर साहब बोलते नहीं सोचेंगे ऐसे। नीला पहन रखे हैं, नीला दिखावे के लिए पहन रखे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। वैसे राहुल गांधी के साथ हैं, लेकिन तन से अम्बेडकर के साथ नहीं है। ये तो बोलने दीजिए। गरीबों की वोटिंग जब होती थी, कांग्रेस उसका इस्तेमाल करती थी। जब अम्बेडकर ने प्रश्न उठाया कि गरीबों के लिए आप लोगों ने किया क्या, तो बोले इनको साइड में करो, ये कांग्रेस में रहने लायक नहीं है। भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ महाराष्ट्र में उन्होंने जब अपनी एक पार्टी बनाई, पार्टी का गठन किया, उनके खिलाफ एक कांग्रेसी उतारा। वो ठीक है, वो सारी बातें पता है, लेकिन अभी का जो बयान है वो क्या अमित शाह ने सही बोला है? यही मैडम, उन्होंने तो यही कहा। ठाकुर साहब ये यूपी से हैं। ठाकुर साहब अम्बेडकर जी अम्बेडकर जी नहीं बोला, अम्बेडकर ऐसा बोला। जरा दिखा दे, अम्बेडकर जरा दिखा दीजिए। दिखा देते हो। हाँ जी, चलिए। आपने सुना है कि लोगों का अलग अलग तरीके की राय है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि अमित शाह जी को तो माफी मांगना चाहिए। सवाल यही है, कह रहे माफी भी मांगना चाहिए, इस्तीफा भी देना चाहिए। देखना ये होगा कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन हमें जो मान सम्मान और अभिमान दिया है ये अम्बेडकर जी ने ही दिया है। तो देखना होगा कि अमित शाह क्या कुछ करने वाले हैं। सारी पार्टी जो है मैदान में उतर चुके हैं और सारी पार्टियों का यही कहना है कि अम्बेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखना होगा कि पार्टी अपनी राजनीति के लिए इस तरीके से कर रहे हैं या जनता भी रोड पे आ चुके हैं। इसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।